अस्सलाम अलैकुम नाज़रीन, नांदेड़ न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है। चलिए जानते हैं आज की खबर। नांदेड़ शहर के बेशतर इलाकों के नौजवानों ने मजलिस के मरकजी दफ्तर पहुंचकर मजलिस में शमूलियत इख्तियार की। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के मरकजी दफ्तर पर शहर के शिवाजी नगर व मुख्तलिफ इलाकों से कसीर तादाद में नौजवानों ने मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में शमूलियत इख्तियार की है। शमूलियत इख्तियार करने वाले नौजवानों ने मीडिया के रूबरू बयां किया है कि इनके वार्डों के मसाइल जो का तू हैं पिछले कई बरसों से ठप पड़े हुए हैं। मजलिस एक ऐसी पार्टी है जो हमारे काम के मसाइल को हल कर सकती है। जो हमारे एरिया में जो गंदगी है, साफ़ सफाई है, वो काम बरोबर नहीं कर रहे दूसरी पार्टी वाले। मजलिस सिर्फ अकेली पार्टी है जो सिर्फ वो काम हमारे हल कर सकती है। मैं पहले कौन सी भी पार्टी में नहीं था, एमआईएम में था, मगर बीच में थोड़ा ये होगा, थोड़ा कामों से लगने से थोड़ा टाइम नहीं दे पाया। अभी शिवाजी नगर नयाबदी नांदेड़। अभी मजलिस तो सत्ता में नहीं है ना, फिर आपको क्या कैसा लगता है, कैसा काम? मजलिस सत्ता में आएंगी ना, अभी नहीं है तो क्या हो रहा। मजलिस के कौमी सदर व रुकन पार्लियामेंट बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी के खिदमात से मुतासिर होकर कई नौजवानों ने मजलिस में शमूलियत इख्तियार की है। इस मौके पर मजलिस के दफ्तर पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के मराठवाड़ा जनरल सेक्रेटरी कलीम रमजानी, जिला सदर मिर्जा अमजद बेग, शहर सदर साबिर चाउस, शेख सिकंदर व दीगर कई जिम्मेदारान मौजूद थे। इस मौके पर मजलिस में शमूलियत इख्तियार करने वाले नौजवानों का जिला सदर मिर्जा अमजद बेग, शहर सदर साबिर चाउस व दीगर जिम्मेदारान ने फूलों के हार पेश करते हुए इस्तकबाल किया। अल्हम्दुलिल्लाह आज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के दफ्तर पर शहर के कई नौजवानों ने आकर यहाँ पर शमूलियत इख्तियार किए। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में उन तमाम का खैर मकदम किया गया। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की बढ़ती हुई मकबूलियत को देखकर हर इलाक़े से जोर दर जोर नौजवान मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में शमूलियत इख्तियार कर रहे हैं। अनक़रीब आने वाले महानगर पालिका इलेक्शन के मद्देनज़र बहुत सारे लोग मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के राब्ते में हैं और कई लोग मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में शमूलियत भी इख्तियार कर रहे हैं। मैं इन तमाम का मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में खैर मकदम करता हूँ। देगलूर बिलोली मतदार संघ में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने अपना कोई कैंडिडेट नहीं दिया और ना मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने वहाँ पर किसी पार्टी को तायद दी है। मुतनियाल की जहाँ तक बात है कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ना सिर्फ मुतनियाल बल्कि पूरे ज़िले में जहाँ जहाँ भी मज़लूमों पे जुल्म हो रहा है, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन वहाँ पर पहुँच रही है, उनकी मदद कर रही है। हमारा अवलिन मकसद ये है कि लोगों के दरमियान में जाके उनकी मदद की जाए। अब लोग नाराज़ होकर कांग्रेस में जा रहे, ये बिल्कुल सिरे से गलत बात है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का एक एक सिपाही आज भी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के साथ है और जब तक पार्टी कोई फ़ैसला नहीं ले लेती, जमात की कोई फ़ैसला नहीं आ जाता, तब तक मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का हर सिपाही मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के साथ शाना बशाना खड़ा हुआ है। अब ये अफवाहें कि फ़लाँ साहब कांग्रेस में, एमआईएम से कांग्रेस में चले गए, तो देखिए जहाँ पर हमारे पदाधिकारी हैं जिनको हमने पद नियुक्ति की है, उसमें का एक कारकुन भी हमारा किसी कोई जमात में नहीं गया है। ये सिरे से गलत बात है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अपने मौक़ूफ़ पे अटल है कि अभी हमने किसी पार्टी की, किसी जमात की तायद नहीं की है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन डिसिप्लिन की पाबंद जमात है। जब तक हमारे आला कायदीन की जानिब से हमें कोई हुक्म नहीं आया तब तक हमने अपना नुमाइंदा नहीं दिया। अलबत्ता ये बात अलग है, 4 महीने से मैं और मेरी टीम लगातार उस कॉन्स्टिट्यूंसी की हमने वहाँ पर अड़ावा बैठक किए, वहाँ पर मीटिंग्स लिए, वहाँ पर कॉन्फ्रेंस लिए और हमने अपील भी की थी कि अगर कोई नुमाइंदा मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से लड़ने का ख्वाहिशमंद है तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से रब्ता कायम करे। लेकिन मजलिस को कोई ऐसा नुमाइंदा नहीं मिला जिसकी वजह से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने वहाँ पर अपना नुमाइंदा नहीं दिया और हमने किसी जमात को अपनी तायद भी नहीं दी। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के आला कायदीन तय करेंगे कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन गोया किसी के साथ जाएगी या अपने मौक़ूफ़ पे अटल रहेगी। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के शहर के दफ्तर में हमारे जनाब फिरोज आला साहब के हेड ऑफिस और जिला सदर अमजद बेग तमाम लोगों ने आज शहर के अंदर, आज सिटी के अंदर शमूलियत लिए है। यानी इसका मतलब ये है कि मजलिस के जो कार्यकर्ता है वो ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में मजलिस का एक मैसेज और एक ने वोटर जो मजलिस को जुड़ रहा है, ये आज आने वाले दिनों की हमें इन तमाम लोगों की हम तहे दिल से उनका शुक्रिया अदा करते हैं और आने वाले दिनों में इंशाअल्लाह ताला ये जितने भी लोग हमसे जुड़ रहे हैं हम उनको ज़िम्मेदारियों से नवाजेंगे और आगे इनको काम करने का एक नया जज्बा से शुरुआत कीजिएगी। मुतनियाल में मजलिस से जो जुड़े लोग हैं, कुछ लोगों का कहना है कि वो कांग्रेस का प्रचार कर रहे हैं।
देखो, मजलिस के जो आए थे हमारे पास ज़िम्मेदार और आके हमारे पास से शमूलियत लिए थे। शमूलियत लेने के बाद में और उनके जो मसले मसाइल हैं और उनके सुख दुख में हमारी जमात के तमाम ज़िम्मेदार गए वहाँ पे। उनको जो भी मदद होना था, पुलिस की, पब्लिक की और कोर्ट से, जेल को, जहाँ जहाँ मदद होना था वो मदद किए हमने। इसलिए वो हमारे से आके जुड़े और हमारे शमूलियत लिए थे उन ग्राम पंचायत। अब आने वाले दिनों में जिस तरीके से बिलोली देगलूर के अंदर जो मतदान इलेक्शन का जो चालू है, अभी कोशिश लोगों की कि भाई मजलिस के ज़िम्मेदार उसके अंदर शमूलियत ले। तो आज का ऐसा दौर हो चुका है, फेसबुक व्हाट्सएप के ऊपर कोई भी किसी के भी बारे में कि भाई ये ज़िम्मेदार मजलिस छोड़ के कांग्रेस में जा रहे हैं, ऐसी कोई भी नहीं है। और जो अगर जा रहे और जो गए वाले हैं आप बता रहे हैं, तो ऐसा उनके पास सदाकत कोई नामा है कि आप ये हमको बताइए। हमारी जमात से जो जुड़े वाले हैं और तमाम हम जिसको भी है उनकी सदस्य मेंबर लेते हैं और उनको एक ही नहीं कारगुजार जो भी जिम्मेदारियां देते उनको एक लेटर से नवाजा जाता है। नवाजने के बाद में वो हमारी पार्टी का काम करने का ये रहते। अब हमारी पार्टी को अगर से कोई पार्टी आके समर्थन मांगेंगी तो हम उनके बारे में सोचेंगे हम किसको सपोर्ट देना नहीं देना। तो ये हमारे ज़िम्मेदारों को हमने होल्ड पे ये किया कि अभी हमारा कोई तय मशवरा नहीं हुआ है। जिस दिन भी मशवरा होगा हमारे मराठवाड़ा सदर साहब को आके मिल लीजिए, ज़िला सदर को, भले मेरे को भी आके मिल सकते हैं। तो ये लोगों को मिलने के लिए अब जो उम्मीदवार लड़ रहे हैं तो उन्होंने तो हर पार्टी के लोगों को जाके मिलना चाहिए कि भाई आपका उम्मीदवार नहीं है, आप और हम मिलके है कि नहीं अगर से कोशिश करें तो हमारे उम्मीदवार ज़्यादा से ज़्यादा वोटों से जीत के आ सकता। तो हमारे पास ऐसा आएंगे तो इंशाल्लाह ताला हम सोचेंगे, हमारे पार्टी के बड़े ज़िम्मेदारों से मशवरा करेंगे और समर्थन देने के बारे में हम सोचेंगे। अभी तो आज 24 तारीख़ है, अभी 30 तारीख को टाइम है, एक दिन पहले भी दे सकते हैं। हमारे दिल में आने के बाद हमारे पार्टी के ज़िम्मेदार जो भी मशवरा देंगे इंशाल्लाह ताला। और आप कम मीडिया है, हम पूरी शहर की और पूरे ज़िले की और नेशनल मीडिया को भी बुला के हम समर्थन देंगे अगर से हमारे कायद ने अगर से इजाज़त देंगे तो हम। तो आपके हिसाब से वो जो लोग ये बोल रहे हैं मीडिया के सामने कि हम इमाम में थे और अब कांग्रेस में थे, तो नहीं हमारे पास से ना कोई हमारे सिंबल पे चुन के आए वाले गए ना आए, हमने उनको सिर्फ मदद करे। उन्होंने प्रवेश लिए हमारे पास। हो सकता है उनके स्थानिक लेवल के ऊपर कोई प्रॉब्लम होंगी और उनको कांग्रेस पार्टी ब्लैकमेल कर रही होंगी, भाई तुम ऐसा करो नहीं तो हम तुम्हारे साथ ऐसा करते। अभी कैसा राजकारण नहीं, देखो पश्चिम बंगाल में इलेक्शन था तो पूरी एक ही नहीं इंडिया की पूरी गवर्नमेंट एक ही नहीं वहाँ जाके काम कर रही थी। और महाराष्ट्र के अंदर अगर एक ज़िले के और बिलोली और देगलूर के अंदर इलेक्शन है तो पूरी महाराष्ट्र की हुकूमत एक ही नहीं महागाड़ी की वहाँ पर लगे आ लिए। तो हो सकता है ऐसा डरा धमका के और जो लोग बीजेपी में चले गए थे वापस वो छोड़ के घर वापसी होगी उनकी, क्योंकि उनका बदला पूरा होगा ना। उन्होंने जिसको जो हराना था करना था, उनको जो करना था वो करके आ गए। अब उनकी ज़रूरत महसूस हो रही होंगी कांग्रेस पार्टी को कि भाई इसलिए कि नहीं वो प्रवेश ले रहे होंगे कांग्रेस के कोई बड़े लीडर अभी। तो हमको उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमारी जमात एक बार जो मजलिस का नज़्म और फ़िक्र लेके चलने वाला इंशाअल्लाह ताला मरते दम तक उसका है कि नहीं क़यादत मजलिस के ऊपर ही रहेंगी। आने वाले दिनों में हमको खाना देने वाला ईमान वाला भाई देंगे इंशाअल्लाह ताला। ये गवाही देते हुए हम मजलिस को बढ़ाने का काम करेंगे इंशाअल्लाह ताला। हमारे यहाँ फर्नीचर, पलंग, सिंगारदान, सोफ़ा सेट, अलमारी, डाइनिंग टेबल, फ्रिज, कंप्यूटर टेबल और दीगर कंपनियों के फर्नीचर दस्तियाब है। एक मरतबा तशरीफ़ लाकर खिदमत का मौका दे। प्रोप्राइटर मौलाना शबीर साहब, डीलक्स फर्नीचर मॉल एंड होम अप्लायंसेज, फ्रूट मार्केट के सामने, माल्टेगरी रोड, कामठा, नांदेड़। अस्सलाम वालेकुम, मैं इमरान खान। हमें उम्मीद है कि आपको हमारा चैनल अच्छा लगता होगा। लेटेस्ट न्यूज़ के लिए देखते रहिए नांदेड़ उर्दू न्यूज़ और न्यूज़ के पसंद आने पर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।